Dear students, I am going to solve some problems of exercise 9C, linear equations in one variable. And I have solved question number 14 yesterday. So, I will take some other problems. Now question number 16. Question number 16. Read this question very carefully. A man is thrice as old as his son. 5 years ago, the man was 4 times as old as his son. Find their present age. क्वेश्चन ये कह रहा है, a man is thrice as old as his son. At present, एक आदमी अपने सन का थ्राइस ओल्ड है, मतलब अपने बेटे से 3 गुना ओल्ड है. एंड 5 years ago, और 5 वर्ष पहले वो अपने बेटे के एज का 4 times ओल्ड था. तो इस समय उसका परसेंटेज बताना है दोनों लोगों का. तो लेट the son's present age be x. Son's present age be x. Present age be x. So father's present age or the man's present age. The man's present age is equal to 3x. And 5 years ago, 5 years ago, the son's age, कल मैं आपसे बताया था कि अगर आप इस समय आपकी एज 10 years है, तो आज के 5 years पहले आपकी एज कितनी नहीं होगी. तो इसके लिए हम लोग माइनस कर देंगे, 10 - 5 कर देंगे. तो अगर सन की प्रेजेंट एज इस समय x है, तो 5 years से वो कितनी होगी इसकी x - 5. एंड द मैंस एज कितनी होगी, आदमी की एज कितनी होगी, मैंस एज इज इक्वल टू 3x - 5. Now according to problem, 5 years ago the man was 4 times, और 5 years ago 5 वर्ष पहले जो मैन की एज थी वो बेटे के एज की 4 times थी. Then according to problem, x minus 5 and 3x minus 5. ये जो एज है, ये एज जो है फादर की, ये इसके 4 times है. तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे. Then it will be 4x minus 20 is equal to 3x minus 5. 20 को इधर ट्रांसपोज करिए और 3x को लेफ्ट हैंड साइड. Then 4x minus 3x यहाँ प्लस है, जब साइड चेंज होगा तो साइड चेंज हो जाएगी. एंड इट विल बी -5 + 20. सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा x, और ये -5 + 20 हो जाएगा 15. मींस जो सन की प्रेजेंट एज है वो 15 years है. तो फादर्स प्रेजेंट एज या द मैन्स प्रेजेंट एज, द मैन्स प्रेजेंट एज is equal to 3x, means 3 into 15 years means 45 years. अब इसको अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 15 है तो 45 है, 3 times है. और 5 years ago अगर चले जाएंगे तो 15 - 5 ये 10 years हो जाएगा, और 45 - 5 ये 40 years हो जाएगा.
ये एज 4 टाइम्स है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। टेक अदर क्वेश्चन। Question number 19. Question number 19. A bag contains 25 paisa and 50 paisa coins whose total value is rupees 30. If the number of 25 paisa coin is 4 times that of 50 paisa coins, find the number of each type of coins. एक बैग है, उस बैग में 25 पैसे के कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन है, जिसकी टोटल वैल्यू मींस दोनों सिक्कों की वैल्यू मिला के ₹50 हो रही है। और इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, और 25 पैसे कॉइन की का जो नंबर है वो 50 पैसे कॉइन को 4 टाइम्स है, देन आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो आपको बताना है ईच टाइप ऑफ कॉइन्स कितने कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताना है। देन लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स। 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स। मान लिया कि 50 पैसे के जो कॉइन है उनका नंबर x है, देन नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स मींस 4x, इट इज 4x, एंड टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कॉइन्स इज ₹30। टोटल वैल्यू जो है कितने हैं, ₹30 है, और यहां आप देख रहे हैं पैसे में है, देन 25 पैसे इक्वल टू 25 अपॉन 100 रुपीज मीन्स ₹1/4, एंड 50 पैसे इक्वल टू ₹50 अपॉन 100 मीन्स ₹1/2। इसको भी रुपए में चेंज कर लेंगे, या ये जो 30 दिया इसको पैसे में चेंज कर लेंगे। सो x into 1/2 plus 4x into 1/4 is equal to ₹30 or 30। ये 50 पैसे कॉइन का नंबर है और ये 50 पैसे है, 50 पैसे का x में मल्टीप्लाई कर दिए और 25 पैसे का 4x में कर दिए, पैसे को रुपीज में हम चेंज कर दिए क्योंकि इधर जो वैल्यू है रुपीज में दी गई है, देन इट विल बी x/2 प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 30। सो इट विल बी x प्लस 2x अपॉन 1 करके इसे हम ले लेंगे, इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 30, देन 3x इक्वल टू 30 into 2 means 60, or x equal to 60 upon 3 and it is equal to 20 means x की वैल्यू निकल गई, means 50 पैसे कॉइन का नंबर निकल गया। 50 पैसे का कॉइन कितने हैं, 20 है। सो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स is equal to 4x, 4 into 20 it is equal to 80। 80 कॉइन जो है वो 25 पैसे के हैं, तो रुपीज कितने हो जाएंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, ये ₹20 हो जाएंगे, और ये 20 है 50 पैसे के कॉइन, तो इसमें ₹10 हो जाएंगे, तो 10 और 20 मिलके 30 हो जाएंगे। सो our solution is correct। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं। शायद आपको ये क्वेश्चन कुछ टफ लगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। Read the question carefully. A wire of length 86 centimeter is bent in the form of rectangle such that its length is 7 cm more than its breadth. Find the length and breadth of the rectangle so formed. A wire of 86 centimeter. Suppose करिए एक वायर है ये 86 सेंटीमीटर और इसको बेंट करके एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। रेक्टेंगल ऐसा रेक्टेंगल बना दिया जाता है। ये एक रेक्टेंगल बना दिया। सपोज करिए ABCD एंड length is 7 centimeter more than its breadth. Let the breadth be x. Breadth be x. So length equal to x plus 7 and perimeter of the wire or perimeter of the rectangular wire is equal to 86 centimeter. Yes, 86 सेंटीमीटर। इसी वायर को बेंड करके ये रेक्टेंगल बनाया गया, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही इसका पेरीमीटर होगा। Therefore, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into L plus B is length plus breadth. It is equal to 86 सेंटीमीटर एंड 2 into x हमारा होगा लेंथ जो होगा x plus 7 और ब्रेथ जो होगा x. So it is equal to 2x plus 7. 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4x plus 14. 14 को इधर लाइए, then 86 minus 4. 86 minus 14 is equal to 4x. 2 and 8 minus 1 7. 8 minus 4 sorry 6 minus 4 2 and 8 minus 1 7. It is equal to 4x. Therefore x equal to 72 upon 4 is equal to 18 centimeter. तो ब्रेथ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। Therefore length equal to x plus 7 means 18 plus 7 is equal to 25 सेंटीमीटर। अब इसको चेक करना चाहें तो 25 and 25 and 18 and 18, 25 plus 25 50 and 18 plus 18 36, then it will be 86. So I hope you may solve exercise 9C and tomorrow I will start a new chapter, ratio and proportion. Thank you.